हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टोर। मैं हूँ मेघा और आज मैं आपको गठिया के बारे में बताऊंगी जिसे ऑर्थराइटिस भी कहा जाता है। ये क्या होता है और क्यों होता है और इसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अर्थराइटिस, जिसको गठिया भी कहा जाता है और वात रोग भी कहा जाता है। गठिया कई कारणों से हो सकता है, जैसे बढ़ती उम्र, जोड़ों में घिसाव, अधिक वजन और यूरिक एसिड का बढ़ना, प्रतिरक्षा प्रणाली की गड़बड़ी। सभी उम्र लिंग के लोगों को गठिया हो सकता है और यह विकलांगता का एक प्रमुख कारण है। ये हड्डियों के बीच के कुशन को नुकसान पहुंचाता है, जिससे सूजन, दर्द और अकड़न होती है। गलत खान-पान और जीवन शैली भी इसका एक कारण बन सकते हैं। इस बीमारी में हड्डियों के जोड़ों में सूजन आने की वजह से रोगी को बहुत दर्द होता है और खासकर सर्दियों में इसका प्रकोप और अधिक बढ़ जाता है। यह रोग मुख्य रूप से वृद्ध लोगों को अधिक प्रभावित करता है, लेकिन ये किसी भी उम्र में हो सकता है। गठिया एक आम लेकिन गंभीर बीमारी है जो जोड़ों में सूजन, दर्द और अकड़न तथा चलने फिरने में कठिनाई पैदा करती है। गठिया क्या है और इसके क्या कारण हैं? गठिया में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? चलिए हम जानते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जोड़ों की हड्डियां और कार्टिलेज कमज़ोर होने लगते हैं, जिससे गठिया होने की संभावना बढ़ जाती है। गठिया होने के मुख्य कारण क्या है? उम्र का बढ़ना, आनुवंशिकता, यूरिन एसिड का बढ़ना, मोटापा, प्रतिरक्षा प्रणाली की गड़बड़ी। अगर आपको रह रहकर पैरों में और उंगलियों में या फिर एड़ियों घुटनों में दर्द रहता है, तो आप समझ लें कि आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है। इसके कई लक्षण होते हैं, जैसे जोड़ों में दर्द और सूजन, चलने फिरने में कठिनाई, सुबह उठने पर जोड़ों में जकड़न, जोड़ों का लाल और गर्म महसूस होना, कमजोरी और थकान। आर्थराइटिस होने की संभावना 55 की उम्र के बाद अधिक बढ़ जाती है। गठिया का पूरी तरीके से इलाज संभव नहीं है, लेकिन सही इलाज और जीवन शैली से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। गठिया को कम करने के लिए विटामिन डी एक बहुत अच्छा स्रोत है। कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर आहार गठिया में लाभदायक होता है। वजन नियंत्रण करना, योग और आयुर्वेदिक, फिजियोथेरेपी, दवाइयाँ, ये सब आप गठिया के इलाज के उपचार में प्रयोग कर सकते हैं। किसी चोट या इन्फेक्शन की वजह से भी आर्थराइटिस की संभावना बढ़ जाती है। हार्मोन्स चेंज होने की वजह से कई बार हार्मोन्स में गड़बड़ी हो जाती है, जिससे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। नियमित व्यायाम और फिजियोथेरेपी जोड़ों की गति और लचीलेपन बनाए रखने में हमारी मदद करता है। कई योगा आसन जैसे वज्रासन, ताड़ आसन, आयुर्वेदिक औषधियाँ गठिया में राहत दिलाती हैं। कई बार हमारा पाचन तंत्र ठीक नहीं होता, अपचे खाने से या फिर पेट खराब रहने की वजह से भी हमें गठिया की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। गाउट एक गठिया का प्रकार है। यह यूरिक एसिड की अधिकता से होता है और अचानक तेज दर्द व सूजन का कारण बनता है। जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होने के कारण आप अपने डेली के काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। रूमेटाइड आर्थराइटिस ये भी गठिया का एक प्रकार है। यह एक ऑटो इम्यून रोग है, जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही जोड़ों पर हमला करती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये सबसे सामान्य प्रकार है, जिसमें जोड़ों के बीच की कार्टिलेज टूटने लगती है और हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं। जुवेनाइल आर्थराइटिस ये बच्चों में होने वाला गठिया है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली स्वास्थ्य ऊतकों पर हमला करती है, जिससे जोड़ों में सूजन, दर्द और गतिशीलता में बाधा उत्पन्न होती है। इसके बढ़ने से हल्का बुखार भी आ सकता है। असंतुलित खान-पान जैसे अधिक मसालेदार खाना, अधिक प्रोटीन युक्त आहार शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा सकता है। यदि परिवार में किसी को गठिया है, तो अगली पीढ़ियों में उसका जोखिम अधिक होता है। ये आनुवंशिकता का प्रभाव है। गठिया में क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए? गठिया में सही खान-पान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
चलिए आइए जानते हैं। अनाज में आप गेहूँ, मक्का, राई, जौ और बार्ली ले सकते हैं। सब्जियों में आप मेथी, बथुआ, लौकी, सरसों का साग, तुरई, पत्ता गोभी, आलू, शकरकंदी, अदरक, करेला, लहसुन, गाजर, ये सारी सब्जियां आप खा सकते हैं। फलीदार सब्जियों में आप सेम, बीन्स और गवार खा सकते हैं। इसके अलावा आप फल, ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त चीज़ें, हल्दी, अदरक, लहसुन, फाइबर युक्त अनाज, दही और छाछ ले सकते हैं। गुनगुना पानी और हर्बल चाय शरीर को डिटॉक्स करने में सहायता करता है। आइए जानते हैं आपको कौन से फलों का सेवन करना चाहिए। आपको खरबूजा, तरबूज, संतरा, खीरा, अनार, पपीता, सेब जैसे फलों का सेवन करना चाहिए। सब्जियों में मेथी, बथुआ, पुदीना, ब्रोकली और तेल में जैतून का तेल, अलसी का तेल, मछली का तेल आप प्रयोग में ला सकते हैं। चाय में आप ग्रीन टी का यूज़ करेंगे, तुलसी की चाय का प्रयोग करेंगे। ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम, अखरोट, काजू, मूंगफली खा सकते हैं और अदर फूड्स में आप हींग, शहद, ओट्स, अंकुरित अनाज, साबूदाना, हल्दी, चौलाई का प्रयोग कर सकते हैं। डेयरी में आप दूध, दही, पनीर भी प्रयोग में कर सकते हैं। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो सूजन और दर्द को कम करता है। अलसी के बीज, अखरोट और मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। फलों में पपीता, अनार, सेब, कीवी जैसे जो फल हैं ये सूजन को कम करते हैं। पालक, मेथी, बथुआ कैल्शियम से भरपूर होते हैं। गठिया में किन चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए? आइए जानते हैं। गठिया में तला हुआ खाना ना खाएं, चीनी का कम सेवन करें और रेड मीट का भी कम प्रयोग करें। अचार का सेवन भी कम करें और इसमें चॉकलेट, पेस्ट्री, केक का सेवन ना करें। सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। मैदे से बनी चीज़ों का परहेज करें और बाहर का तथा डिब्बा बंद भोजन ना खाएं। टमाटर, लाल मिर्ची, अरबी, भिंडी, मूली जैसी सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ज़्यादा तेल मसाले नहीं खाने चाहिए। टमाटर, बैंगन, आलू से परहेज रखना चाहिए। हमें ज़्यादा मक्खन का सेवन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। अल्कोहल और धूम्रपान से भी हमें बचना चाहिए। खट्टी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। अन्य भोजन जैसे नमक का सेवन ना करें। ज़्यादा कैफ़ीन युक्त ड्रिंक ना पिएं। रिफाइंड आटे का भी सेवन ना करें। सोयाबीन तेल, अल्कोहल, शराब इन सब से हमें परहेज रखना चाहिए। गठिया में संतुलित आहार, हल्का व्यायाम और भरपूर पानी पीना बेहद ज़रूरी है। आपकी डाइट में बदलाव करने से पहले चिकित्सक या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह अवश्य लें। गठिया को कम करने के लिए आप डॉक्टर की सलाह तो ले ही सकते हैं, बाकी आप वज़न पर नियंत्रण रख सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं, तनाव को कम करें, ध्यान, गहरी सांस लेना चाहिए, पर्याप्त नींद लेना गठिया में लाभकारी होता है। गर्म और ठंडी सिकाई करें। दर्द और सूजन वाली जोड़ पर गर्म पानी की बोतल या फिर बर्फ से सिकाई करें। यह सूजन कम करता है। यदि आपको गठिया रोग है तो ऐसे में आप ठंडी हवा से बचें। नियमित रूप से व्यायाम करें, ज़्यादा से ज़्यादा चलें। ओमेगा 3, विटामिन डी, कैल्शियम तथा भरपूर खाद्य पदार्थ जोड़ों को मजबूत बनाते हैं। नियमित रूप से व्यायाम करें। पानी खूब पिएं। शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय और टहलते समय छड़ी का प्रयोग ज़रूर करें। ज़्यादा दर्द में आप दवा भी खा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को फिज़िकली फिट रखें। इससे आर्थराइटिस होने की संभावना बहुत ना के बराबर हो जाती है। अच्छे से अपने खान-पान पर ध्यान रखिए, अच्छे से व्यायाम कीजिए और भरपूर नींद लीजिए, भरपूर पानी पीजिए, धूम्रपान ना करें। ये तो हम सब जानते हैं कि धूम्रपान हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है और यह हड्डियों के लिए भी नुकसानदायक है। तो हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि आपको दवाइयाँ ना खानी पड़ें।
लेकिन अगर दवाइयों से भी काम ना बन रहा है तब आप सर्जरी करवा सकते हैं, और यदि बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ रही है तो आप जॉइंट रिप्लेसमेंट भी करवा सकते हैं। अगर आप आर्थराइटिस से रिलेटेड मेडिसिन्स या फिर सप्लीमेंट्स मंगवाना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।